इस्लाम और इस्लामियत और इस्लामी कानून से कोई लेना देना नहीं है। आईएसआईएस दुनिया की बड़ी ताकतों का वो दलाल है जो बेकसूर मुसलमानों को काटता है, हुकूमतों में अपना डर पैदा करता है, उनके तेलों पे कब्जा करता है और इलीगल तस्करी करता है तेलों का। आईएसआईएस इन्हीं लोगों के बढ़ाए हुए लोग हैं, मगर आईएसआईएस से हमें बचना होगा क्योंकि आईएसआईएस किसी तंजीम या गुट का नाम नहीं, एक सोच का नाम है और ये सोच जिस देश में जाएगी दीमक की तरह उस देश को चाट जाएगी। आप अपने पड़ोसी देशों को देख सकते हैं। इसलिए हमें हर समाज में ज़रूरत है इस बात की कि हम हर समाज के जवान को हर उस चीज़ से रोकने की कोशिश करें जहां उसे किसी भी किस्म का प्रलोभन या लालच या उससे ज़्यादा उसकी तनख्वाह देने की लालच दी जा रही हो। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आईएसआईएस का जो विस्तार है वो हाईटेक विस्तार है। बटन कहीं और दाबा जाता है, धमाका कहीं और होता है। इस हाईटेक दुनिया में और इस हाईटेक वक्त में हमें बहुत ज़रूरी है अपने आईआईटी के उन लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो जवान हैं, घर का बोझ उनके कांधों पर होता है। जिम्मेदारी इस बात की है कि वो जिसके यहाँ भी काम कर रहे हों ज़रूर देख के काम करें कि उसका कहीं नाता किसी ऐसी शक्ति से तो नहीं जो हमारे देश की दुश्मनी और एशिया की दुश्मनी पर। बराक ओबामा साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों को जिस तरह से विरोध करना चाहिए वो सामने नहीं आ रहा। देखिए, ऐसा है, बराक ओबामा साहब की पोल तो रशिया के पुतिन ने खोल दी। 40 लोग बैठे थे, उसने कहा मेरे पास एविडेंस है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खामोशी से कह दिया कि इस बात की जांच होना चाहिए कि कौन किसकी परवरिश कर रहा है। इसलिए बराक ओबामा का स्टेटमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आईएसआईएस ने हजारों लोग सीरिया में मारे, आईएसआईएस के लोगों ने हजारों लोग यमन में मारे, आईएसआईएस के लोगों ने हजारों लोग इराक में मारे, आईएसआईएस के लोगों ने हजारों लोग उन सारे बॉर्डर्स कंट्री में मारे हैं कि जो मुस्लिम हैं और स्पेशली जो शिया हैं। मैं एज एन शिया भारत के नागरिक की हैसियत से अपनी सोशल कम्युनिटी के, जिसमें हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया सब हैं, एक जिम्मेदार हैसियत और जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से इतना कहना चाहूँगा, आईएसआईएस एक आग है जो अरब में फैली हुई है मगर उसका धुआं हिंदुस्तान में भी आ चुका है, जिसकी पूरी की पूरी तहकीक खुद एमएचए ने की है कि 28 से 30 लड़के भारत से गए हैं, 30 शायद वापस आए हैं। मेरी गुजारिश आपके इन कैमरों के माध्यम से मुल्क के देखने वाले सभी नौजवानों से है, याद रखना, कोई तुम्हारी चोरी देखे न देखे, मगर अगर तुम्हारा ईमान अंधा नहीं है और अगर तुम्हारा खुदा देख रहा है तो इस्लाम न मुल्क के गद्दार को माफ़ करता है, न मालिक के गद्दार को माफ़ करता है, न मौला के गद्दार को। आपने एक भाई बयान दिया था कि देश को ना मालूम हो कि उसकी देश धरती पर आतंकी संगठन चल रहे हैं, तो क्या मानते हैं पाकिस्तान और अरब देशों में आतंकी संगठन चल रहे हैं? ये कोई बहुत छोटा सवाल आपने कर लिया। सब जानते हैं कि आतंकी संगठन चल रहे हैं। हमारी एमएचए जानती है, हमारी डिफेंस एजेंसी जानती है, हमारी सारी एजेंसियां जानती हैं, खुद वो मुल्क जानता है। ये कोई क्वेश्चन अब नहीं रहा। ये तो 20 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते तो कोई नया सवाल होता। हर जगह आतंकी संगठन हर मुल्क चला रहा है और हमें हर मुल्क से उस वक्त तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक हमें ये यकीन ना हो जाए कि ये हमारे हिंदुस्तान में कोई खराबी नहीं फैला रहा। नवाज शरीफ साहब ने क्रिकेट खेलने से ही मना किया भारत। ये मुझे लगता है आज के सब्जेक्ट से ना जोड़िए। क्रिकेट हमारे यहाँ एक अच्छा खेल है, हमारी शान, हमारा तिरंगा और हमारी धरती नहीं है या हमारी इज्जत नहीं है। आजम खां कहते हैं कि पेरिस हमले एक्शन का रिएक्शन है, क्या कहते हैं? आजम खां क्या बोलते हैं वो आजम खां जाने और उनसे जो क्वेश्चन पूछता है वो जाने। मैं कल्बे रुशैद रिजवी सीधी सी बात जानता हूँ, पेरिस का धमाका इंसानियत पे हमला है। आतंक से इस्लाम को कैसे अलग किया जाए? आतंक इस्लाम से मिला हुआ ही नहीं है कि आप उसे अलग करेंगे। तो जिस तरह नाम आते हैं आतंकी संगठनों में, ये तो ऐसा है कि आप किसी के गोद में बकरी है, आप कहिए कि तू भेड़ लेके जा रहा है, तो उसको तो पता है ना वो बकरी लेके जा रहा है। आपके कहने से बकरी भेड़ नहीं हो जाएगी।